नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से आप परेशान थे कि आर्मी जीडी का जो नोटिफिकेशन है सर अभी तक जारी नहीं हुआ। फरवरी में जो है नोटिफिकेशन मिड फरवरी तक जारी हो जाता है और अभी लास्ट फरवरी है, अभी तक जारी नहीं हुआ। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वीडियो पूरा एक एजम्पशन पे आपका बेस्ड था और आज उसकी ऑथेंटिक जो है आपके सामने फोटो आ चुकी है। ये देखो मेरे पास वाराणसी से जो हमारे कर्नल शैलेश कुमार जो है इनका संवाद हुआ था, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से ये बतलाया है कि क्यों इतना लेट हुआ है। साथ ही साथ ये भी बतलाया है कि क्या बड़े अपडेट जो है आपके इस जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसमें देखने को मिल सकता है और क्या क्या बड़ी जो है शर्तें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कैसे पेपर होगा कैसे नहीं होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। आप बने रहें, देखते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो जल्दी से यहाँ पे बता दूं आपको कि मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका होली है, होली के पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि होली जो इस बार है वो 14 मार्च के समथिंग है। तो 14 मार्च के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, है ना। दूसरे सप्ताह 14 मार्च के पहले ही हो जाएगा, तो दूसरे सप्ताह में आपके आवेदन चालू हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम तो ये तो फिक्स है कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन में देरी क्यों हुई? मैंने एक अनुमान लगाया था कि भाई साहब आपके एग्जाम चल रहे हैं, 10th 12th और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके कारण हो। मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा अपडेट होना चाहता है या बड़ा अपडेट चाहिए, क्योंकि उस समय तक जब तक मैं वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था तब तक भी यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके बार बार स्क्रॉल करने पर भी वहां पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो मैंने ये आपको कहा दिया था कि इसमें कोई ना कोई तो बड़ा अपडेट होगा। और अपडेट क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के जो आवेदन फॉर्म हैं ये आपके दूसरे सप्ताह से जारी होंगे। चूंकि ये जो है आपके पहले जो आपके अगर कहूं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है पहले फरवरी के मिड फरवरी के समथिंग जारी होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा देरी की गई। देरी करने का कारण इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। बदलाव हुए हैं कि पहले जो विद्यार्थी होता था, है ना, अग्निपथ का जो विद्यार्थी या अग्निवीर का जो विद्यार्थी हुआ करता था, अग्निवीर का जो स्टूडेंट हुआ करता था, ये स्टूडेंट बच्चों जो है आपके एक पोस्ट के लिए केवल एक बार ही फॉर्म भर सकता था। मतलब एक फॉर्म जो है आपका एक पोस्ट के लिए भराया जाता था। अब जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा आपके 12th पास कर लिया हो, 10th पास कर लिया हो, है ना, तो यहाँ पे एड तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किया है। तो ये बच्चा क्या करता है कि अगर टेक्निकल में इसको फॉर्म भरना है तो टेक्निकल का ही फॉर्म भरता था, जीडी का फॉर्म नहीं भर पाता था, आपके क्लर्क का फॉर्म नहीं भर पाता था। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट किया गया फॉर्म में। और अपडेट या बदलाव करके क्या किया गया इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। पहले आवेदन फॉर्म फरवरी के अंतिम सप्ताह में आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से विलंब हुआ। अग्निवीर के तहत जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, ट्रेड और 2 वर्ग में क्लर्क के पदों पर आवेदन, एक ही पद के लिए एक ही मौका मिलता था। पहले अभ्यर्थियों को एक पद के लिए एक ही आवेदन करवाने की अनुमति थी, लेकिन अब दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षाएं अलग अलग देनी होगी और दोनों की शारीरिक दक्षता जो है उसमें परीक्षा केवल एक बार देनी होगी। कहने का मतलब है कि यहां पर जो व्यक्ति आपका इस पोस्ट के लिए भरने वाला है फॉर्म, वो एक फॉर्म भरेगा, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। जिस फॉर्म के लिए, जैसे आप 12th पास हो, टेक्नीशियन हो, आप जीडी भी भरना है तो टेक्नीशियन का पेपर आप अलग दीजिएगा, जीडी का पेपर अलग दीजिएगा। मतलब फॉर्म आप जो है केवल एक परीक्षा के लिए नहीं भर सकते, आप 2 परीक्षा के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव जो है आपके इस आवेदन फॉर्म में किया गया है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बड़ा बदलाव हो चुका है या क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। तो बड़ा बदलाव यही है कि पहले जो विद्यार्थी हुआ करता था, जैसे उसको 10वीं पास है, जीडी में जाना है, तो वो केवल जीडी का फॉर्म भरता था, ठीक है, वो क्लर्क का फॉर्म नहीं भर पाता था। ऐसे में अब क्या होगा कि जो एक व्यक्ति है वो क्लर्क का भी भर लेगा और जीडी का भी भर लेगा, क्लर्क की एग्जाम दे देगा, साथ साथ में जीडी की भी दे देगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपडेट किया गया है। टेक्नीशियन के पद में भी ऐसा अपडेट किया गया है। तो ये जो है बड़ा बदलाव किया गया, इसके कारण जो है आपके फॉर्म फरवरी में नहीं फिल हो पाए। और जो फॉर्म फरवरी में फिल नहीं हो पाए तो वो फिल होंगे कब, तो वो फिल होंगे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दें, मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता दूं कि आपका जो मार्च का जो महीना है, इस मार्च के महीने में नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। नोटिफिकेशन आपके सामने होगा मार्च के महीने में, आपके हाथों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब मार्च में नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम कब होगा, तो यहां से आप 50 से 45 दिन लगा लो या फिर 60 दिन लगा लो, है ना। तो लगभग आप मान के चलिएगा मार्च के बाद अप्रैल, मई,
तो मई जो है आपका यहाँ पर आपके मई में जो है लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मई में जो है आपका एग्जाम की संभावना पूरी है। उसके बाद मई के बाद जब एग्जाम हो गया तो एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा आपका जून में, है ना, जून या जुलाई में। और जब रिजल्ट आ गया आपका किसका, आपके रिटन एग्जाम का रिजल्ट, है ना, तो रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल। और फिजिकल के लिए आपका जो समय है मई के बाद से आपके जून जुलाई अगस्त में आपका करीबन जो है फिजिकल हो जाएगा, अगस्त सितंबर में। और जब ये अगस्त सितंबर में फिजिकल हो गया तो आपका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, मेरिट लगने के बाद। तो इसके 2 महीने मान लो, आपके नवंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका मेरिट यानी आपका ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सेशन होने वाला है किसका, आपके आर्मी जो भर्ती है, अग्निवीर जो भर्ती है, उस अग्निवीर भर्ती के लिए, है ना। तो मैं आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, इस जो आपके न्यूज आई है, इस न्यूज के बिहाफ पर भी बता रहा हूं कि क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या इसमें संशोधन हो सकता है और कितनी जो है बातें आपको देखने को मिल सकती है। पहले क्या होता था, एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरा जाता था, अब 2 पोस्टों के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, आप टेक्नीशियन है, 12th पास है तो 12th पास वाला टेक्नीशियन भर सकते हैं, जीडी का भी देना चाहते हैं तो जीडी भी भर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस 2 लिखित परीक्षाएं होगी क्योंकि 2 फॉर्म भरे हैं आपने, और इसलिए आपका फिजिकल एक ही साथ होगा, फिजिकल अलग अलग नहीं होगा, फिजिकल एक ही होगा, बस लिखित परीक्षाएं आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सा बड़ा बदलाव जो है आपके किया गया, और चूंकि इतना सा बड़ा बदलाव किया गया तो पूरे फॉर्म के स्ट्रक्चर्स में बदलाव किए गए हैं। और जब फॉर्म के स्ट्रक्चर में बदलाव किए, इसीलिए वेबसाइट क्या चल रही थी, हैंग चल रही थी, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो ये बात बहुत क्लियर है। ये आपके डेट है, मैंने बता दी, ये नोटिफिकेशन डेट है, ये एग्जाम डेट है, ये आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट डेट है, क्या है, रिजल्ट डेट है। और यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, यानी आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे मेरिट लगने वाली है, ठीक है। तो ये रहा आपका इस बार का शेड्यूल। देखना इसमें से कुछ ज्यादा ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो वीडियो है वो वीडियो इस फोटो के पहले बना था और पूरा का पूरा इस फोटो पे बेस्ड जो है वीडियो आपका निकला, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी कि मार्च के लगभग आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंफर्म किया है और क्या नहीं किया है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आप रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर वीडियो देखिए, साथ ही साथ में यहाँ जितने भी अपडेट होते हैं उनको देखिए। मैंने जैसा कि बताया था, फोर्स डिफेंस एकेडमी जीके जीएस के लिए जो है आपके ऑनलाइन क्विज लेकर आ रही है, और ये क्विज आपके हर शुक्रवार को जो है आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये क्विज जो है आपके डेली मतलब शुक्रवार, हर शुक्रवार के दिन आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि जो है आपके जीके जीएस में परिपूर्णता आ सके। क्योंकि जीके जीएस ही एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सी टफ मतलब लगता है, और मैथ रीजनिंग तो आसानी से बन जाता है। इसमें कोई भरोसा नहीं होता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये सारी तैयारियां जो है आपके हो सकती है। इसके साथ ही आपको अगर फिजिकल पे ध्यान देना है, आपको अगर अपना फिजिकल बनाना है, तो फिजिकल के लिए भी यहाँ पे कक्षाएं चालू हो चुकी है, और रिटर्न के लिए भी जो है आपके ऑफलाइन बैचेस चालू हो चुकी है। तो इन सब बैचों की जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क कर सकते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पर, और मेरे वीडियो को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो उसको मैं बाद में दूंगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।